हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का जो है ना हमारा सेशन, उसका मकसद ये है कि हम आपको ये बताएं कि जो होती है नेटवर्किंग, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और नेटवर्किंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, और किस वजह से, या वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम इस पे इतने ज़्यादा सेशंस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है। ब्लॉक हैंग्स है, या फिर कोई भी और प्लेटफॉर्म है। जो नेटवर्किंग है वो आपका नेटवर्थ होता है। आपका जो नेटवर्क है ना वो नेटवर्थ होता है। सो दिस इज वाई के आपको सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकता हूँ, और उसके बाद फिर हम आखिर पे आएंगे कि ब्लॉक हैंग के अंदर जो हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं और किस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी अगर आपने बड़ा काम करना है, किसी भी तरह का अगर आपने बड़ा काम करना है, तो आपको क्या चाहिए? आप अकेले कोई भी एम्पायर नहीं बना सकते। ठीक है। आप किसी भी तरह से बड़ा एक एम्पायर जो है ना खुद से नहीं क्रिएट कर सकते। आपको एक टीम चाहिए होती है, एक ऐसी टीम जो हार्ड वर्किंग हो, एक ऐसी टीम जिसके अंदर जो एक मिशमैश हो, जो मिक्सचर हो ऐसे लोगों का, ऐसे वो लोग जो वाकई के काम करने वाले हों। कोई अपने किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, कोई किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। जब आप उनकी टीम बना के और उनको लेकर चलते हैं, दिस इज हाउ कि आप एक एम्पायर बिल्ड करते हैं, आप कंपनी से चलाते हैं। ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से स्मार्ट वर्क करें, मेहनत करें, तो आपकी जो टीम है वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो भी करती है और चलती भी है। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जी चलें, ठीक है, मैं वो भी आपको गाइड कर दूंगा। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो टीम है ना वो इसलिए चाहिए होती है, और टीम जो होती है ना वो एक्चुअली में आपको कंप्लीट भी करती है। बिकॉज एक कंपनी चलाने के लिए, एक बड़ी प्रोडक्ट चलाने के लिए आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे आपकी कम्युनिकेशन स्लो होगी, कहीं पे आप बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर स्लो होंगे, कहीं पे आप टेक्निकल नॉलेज के अंदर स्लो होंगे, या आपके पास कोई एक नॉलेज होगा। अगर आप उनको तमाम को परफेक्ट करने बैठ जाएंगे ना कि यार मैं परफेक्ट करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस इज वाई के टीम इज इंपॉर्टेंट। तो आपको ये भी पता चल गया कि मैंने अगर एक बड़ा एम्पायर बनाना है तो आपको एक टीम चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं वाकई में एक एम्पायर बनाऊं और चीज को लेकर चलूं, तो आपको टीम चाहिए होती है। और आप वो तमाम जो लोग हैं ना वो चुनते हैं। ठीक है। आप देखते हैं ये इस काम में ठीक है, ये इस काम में ठीक है, और आप एक टीम बना के बैठ जाते हैं। लिहाजा टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये, जो टीम होती है ना हमेशा वो छोटी होती है। टीम जो है हमेशा वो छोटी होती है। इसीलिए जब आप एक टीम को एक्सटेंड करते हैं, जब बड़ा करते हैं ना, तो वो आपकी कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है। कम्युनिटी और टीम के दरमियान डिफरेंस आप यूं कह लें कि टीम जो है वो एक कमोबेश 10 से 15 या 20 लोग होंगे, आपकी टीम होगी वो। और अगर इससे ज्यादा वो 100 या 150 पे कर जाए तो वो आपकी कम्युनिटी होगी। आपकी टीम जो है उसके साथ आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, और आपकी जो कम्युनिटी होती है उसके साथ भी आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, लेकिन कम्युनिटी थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी टीम को चलाना जानते हैं, देन यू आर अ लीडर। लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी जो है उसको डील करना चाहते हैं, उसको चला सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़े लीडर हैं। ये आपकी अपनी एक क्वालिटी कि आप जहां पर इतने छोटे लोगों को मैनेज कर रहे थे, वहां पर इतने ज्यादा बड़े लोगों को भी मैनेज कर रहे हैं। और मैनेज करने से मुराद ये है कि कोई भी एक काम है जो आप इतनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी जो बात है वो तमाम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, और इस तरह से जो काम होता है वो इतनी तेजी से होता है, और इतनी आपको कामयाबी मिलती है कि आपकी सोच है। ठीक है। सो दिस इज हाउ के जो कम्युनिटीज जो है ना वो यूं समझ लें कि एक टीम होती है, लेकिन वो एक बड़े लेवल पे होती है। ठीक है। जो कम्युनिटी होती है ना वो आपकी, आप अगर फॉर एग्जांपल बड़े लेवल पे चले जाए तो कम्युनिटी को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैनेज करना, क्योंकि हर एक इंसान के साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपकी कम्युनिटी बहुत अच्छे तरीके से आपके हर तरह आपको डील कर रही होती है। ठीक है। आपको सजेशंस दे रही होती है, हर तरह की चीजें हो रही होती हैं, लेकिन आप उनको मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है। लिहाजा जब आपकी कम्युनिटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो आपको क्या करनी पड़ती है? आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है। नेटवर्किंग का क्या मतलब है? नेटवर्किंग का मतलब ये है कि एक ऐसा एक आप जाल, ये यूं कह लें कि एक सिस्टम बना देते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, कि जो मैं बात करूं वो आखिरी बंदे तक भी पहुंचे, जो मैं काम कह रहा हूं वो आखिरी बंदे तक भी पहुंचे, कि हाँ मैंने ये काम करना है, किस बंदे को क्या काम देना है, वो एक ऑर्डर्ड वे में हर बंदे तक पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनके एलोग्रिथम होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं कि उनको पता होता है, वो एक बहुत बड़ा सेटअप होता है, लेकिन एलोग्रिथम जो है वो
तमाम चीजें जो है उनको देख रहा होता है, इधर मैंने ये करना है, इधर मैंने वो करना है। इट इज कम्प्लीटली अ सेट ऑफ रूल्स, जो कि एक बहुत बड़े एक आपका जो सेटअप होता है, एक सिस्टम होता है, उसको चला रहा होता है। ठीक है। तो वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इसी तरह से अगर आप बड़ी कम्युनिटी को मैनेज करना चाहते हैं, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होनी चाहिए। लिहाजा जो नेटवर्क है ना आपका, उसके दरमियान आपकी जो एक कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग हो। जो आप बात करें, आपको पता हो कि मेरा ये नेटवर्क है, इसके अंदर मैंने ये सिस्टम लगाया हुआ, और इस तरह से मेरी जो बात है वो आखिरी बंदे तक पहुंचेगी। ये जो काम है ये फलाने बंदे का है या फलानी टीम का है, ये छोटी छोटी टीम्स आपने बनाई हुई हैं, उन तक ये बात पहुंचे और वो पूरी तरह से फंक्शनल है। दिस इज हाउ कि आप एम्पायर्स बिल्ड करते हैं। एंड यकीन माने, जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, जो मिलियन डॉलर्स के अंदर खेल रहे हैं या मिलियन डॉलर्स कर रहे हैं, आपको पता है उनका कितनी कितनी टीम्स होती हैं, ये वो कम्युनिटी उनकी कितनी बड़ी होती है? जो सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 लोग। वो 25 से 30 लोग पूरा पूरा काम करने वाले होते हैं। उनको पता होता है हमने ये काम करना है, और वो इस तरह से उन्होंने अपने काम को ऑर्गेनाइज किया होता है। नेटवर्क उनका इतना स्ट्रांग होता है, बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो 25 से 30 लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वो हर एक अपने अपने काम के अंदर एक्सपर्ट होता है। हमारे लेवल के ऊपर आप, जो हम आपको तलकीन करते हैं, द रीजन वाई कि मैंने वो एक आपसे शेयर की थी प्रेजेंटेशन, उसके अंदर मैंने सिर्फ कहा था कि अगर आप डायरेक्टली 50 लोगों को रेफर करें और वो सिर्फ आगे 10-10 को रेफर करें, तो आपकी 5 लाख की टीम बनती है 7वें लेवल तक। सॉरी, 5वें लेवल तक। 7वें लेवल तक तो पता नहीं वो कितनी और बढ़ जाती है। सो रीजन यही थी कि उसको अगर आप मैनेज करके चलेंगे, उसको अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, आपके जो डायरेक्ट हैं आप सिर्फ उनको डील कर रहे हैं, और वो आगे अपने अपने जो डायरेक्ट है उनको डील कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ कि आपकी जो बात है वो आखिरी लोगों तक पहुंच रही है, वो आखिर तक पहुंच रही है। हर बंदे को पता है कि मैंने ये काम करना है और मैंने इतना काम करना है, और हर बंदा अगर अपना कंट्रीब्यूट करे ना, तो यकीन माने पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है ना उसको हम हैक कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है उसको हिला के रख सकते हैं। लेकिन जब बीच में सिस्टम में जब नेटवर्क आपका जो है उसके अंदर सिर्फ एक बंदा जो है वो किसी एक एंडे के ऊपर काम कर रहा है और वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, एक बंदा जो है वो अपनी उस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो अपनी अपलाइन है वहां के लोगों की बात आगे नहीं सही तरह से पहुंचा रहा, उनका जो एक प्रोटोकॉल है समझने का, जैसे हमने जूम मीटिंग्स रखी हुई हैं, हमने इस तरह से काम चल रहा है कि जूम मीटिंग्स हम करवाते हैं, तो उसके अंदर जब लोग नहीं आ रहे, सो दिस इज वाई के वहां पर जो कम्युनिकेशन जो एक नेटवर्क है ना, वो जो आपने एक बनाया हुआ नेटवर्क, वो वहां पे फेल हो जाता है, रेजिस्टेंस आ जाती है, वो चीज अगले तक नहीं पहुंच सकती। एंड दिस इज हाउ के जो आखिरी वाला बंदा है, ये जिस तक बात नहीं पहुंच रही है, वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, वो वर्क नहीं कर रहा है। एंड दिस इज वाई के नेटवर्क आपका फेल होता है। नेटवर्क फेल होने की वजह से आपकी कम्युनिटी फेल होती है, कम्युनिटी की वजह से यू आर नॉट अ लीडर एक्चुअली। ये आपकी फेलियर ऑफ लीडरशिप है। बहरहाल, हर इंसान जो है वो लीडर नहीं होता। और दिस इज वाई के हमारे यहाँ पर खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर भी तो नेटवर्क्स जो हैं वो किसी और तरह से चल रहे हैं। हम आम तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग वो कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली वो एक और चीज है। एक दूसरे को रेफर किया, आगे के चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ठीक है जी तुम्हें इतने पैसे आ गए, तुम्हें इतने पैसे आ गए। दिस इज नॉट एक्चुअली, कह लें कि वो नेटवर्क नहीं है, वो एक भेड़ चाल है, टू बी ऑनेस्ट। वो एक भेड़ चाल है। बेसिक जो नेटवर्क होता है ना वो ये होता है कि जो आपकी कम्युनिटी है ना, उसके अंदर जो भी इंसान है, आप उनसे सही तरह से काम करवा रहे हो, वो काम कर रहे हैं, और आपकी जो कम्युनिटी है वो फिर अपलिफ्ट होती है, वो फिर ऊपर जाती है। जब तमाम लोग काम कर रहे हो, जब तमाम लोगों को आप सिखा रहे हो चीजें। जो आपकी कम्युनिटी होती है ना, अगर आप लीडर हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये नहीं होती कि आप मैनेज उनको कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो जो नेटवर्क है उसको आप डिजाइन इस तरह से करें कि आपका जो अपना एक बात है ना वो आखिर तक जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप सबसे पहले अपने आप से पहले आप ये सोचते हैं कि यार मेरा जो आगे जो बंदा है ना, जो मेरी टीम है, उसका एक एक बंदा वो कामयाब हो। जब तक आपके जेहन में ये चीज होगी कि यार मैंने कामयाब होना है या मैंने इनसे ऊपर होना है, आप कभी भी नेटवर्क या अपनी कम्युनिटी को नहीं चला सकते, आप एम्पायर ही नहीं बना सकते। बात खत्म। जो एक लीडर होता है ना, जो एक लीडर होता है वो सबसे पहले अपनी टीम का सोचता है। जो बॉस होता है ना वो अपना सोचता है और वो टीम से काम करवाता है। लेकिन जो लीडर होता है ना वो सबसे पहले अपनी टीम का सोचता है। वो कहता है यार ठीक है, इसमें थोड़ी सी खामियां हैं, लेकिन ये काम कर सकता है, ये काम करेगा। ये इसमें थोड़ा सा ये पोटेंशियल है, ठीक है यार आप इन 5 लोगों को मैनेज कर लो। दिस इज हाउ के लीडर जो होता है ना वो हर बंदे को उसकी अच्छी जो उसकी जगह होती है सही उधर मैनेज कर लेता है। एंड दिस इज हाउ कि आप जो ना कम्युनिटी के अंदर सही तरह से चलते हो। और अगर आपका जो बात है, जो आपकी बात है वो आपके आखिरी बंदे तक पहुंच रही है, दरमियान के अंदर किसी भी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, सिर्फ इतनी इतनी एफर्ट,
बिल्कुल छोटी सी एफर्ट से आप पूरे के पूरे नेटवर्क को हिला के रख सकते हो, पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख सकते हो। 100 बंदों का नेटवर्क जो है ना वो पूरे के पूरे एक सिस्टम को हिला के रख सकता है। यहाँ पे 30-40 लोग जो हैं वो मिलके पता नहीं क्या कुछ कितने बड़े बड़े एम्पायर, मिलियन डॉलर्स के एम्पायर बना रहे हैं। सिर्फ वो यहाँ पे यूके में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, इस वजह से हम नहीं ये काम कर सकते। हम कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी इस चीज को उस एंगल से नहीं सोचा। कभी आपने सोचा है कि हम 20 या 25 लोग प्रोफेशनल या फिर जिनको कुछ आता है वो मिलके यहाँ पे बैठ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? आपकी सोच है, ट्रस्ट मी, आपकी सोच है। लिहाजा अपने अंदर एक लीडरशिप की एबिलिटीज पैदा करें। आपको जो एक कम्युनिटी आप अपनी क्रिएट करना चाहती हैं, पहले अपनी टीम को क्रिएट करें, उनको मैनेज करें, फिर उसके बाद आगे कम्युनिटीज को लेके चलें। अपनी नेटवर्किंग जो है वो स्ट्रांग रखें। आपकी जो बात है, मेक श्योर कि आपकी बात जो अगला बंदा है वो आगे पहुंचा रहा है, वो आगे पहुंचा रहा है, और जितना आपका नेटवर्क बढ़ा है ना वो सब तक पहुंच रही है। जब आपकी कम्युनिकेशन सबके साथ स्ट्रांग होगी, जब हर बंदा आपको जानता होगा ना, यकीन माने सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 हजार के नेटवर्क के ऊपर आप पता नहीं क्या कर सकते हैं, आपकी सोच ही नहीं है। यहाँ पर जितने भी नेटवर्क है ना, वो उनके अंदर एक चीज है, वो रेफरल ज्वाइन करवा दिया, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उन्होंने ज्वाइन करवा दिया और उनको नहीं पता होता अगला बंदा कौन है। वो कहते हैं बस ठीक है हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर ये सोच लें कि यार अगला जो बंदा है जिसको हम ज्वाइन करवा रहे हैं या उससे अगला बंदा, उसके स्किल्स क्या हैं, वो क्या चीज करना चाह रहा है, वो क्या चीज सीखना चाह रहा है, यार उसको हम थोड़ा अप लेकर आए, उसको चीजें सिखाएं। कल को पता नहीं वो बंदा इनके कितने काम आ सकता है। और इस तरह से अगर हर बंदे के लिए आप सोचना शुरू कर दें, आप सोचें आपकी कम्युनिटी, आपका नेटवर्क किधर जाएगा। ये यहाँ पर कहीं पे भी नहीं होती। सो दिस इज अ कंसेप्ट। अपने अंदर लीडरशिप की एबिलिटीज पैदा करें। अपने अंदर इस चीज की उमंग एक पैदा करें कि यार मैंने दूसरों को कामयाब करना है, मैंने दूसरों का भला करना है। ये मैं अकेला सिर्फ ब्लॉक हैंग्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं पूरे के पूरे एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं जनरली आप लोगों को बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, आपने सिर्फ जिंदा है और आपने मर जाना है बस। कोई इम्पैक्ट डाल के जाओ, कुछ करके जाओ। पैसा जो है वो आ जाएगा। आप इंशाल्लाह यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, हम इंशाल्लाह मीटिंग्स करते रहेंगे। यही 3 या 4 महीने में आप तमाम लोगों से पूछूंगा, हाँ भाई आप तमाम लोगों के पास बहुत अच्छा पैसा होगा इंशाल्लाह। जब आप शेयर टोकन विड्रॉ करवाएंगे आप खुद देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे यार ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया। ठीक है, पैसा आ जाना है, उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन शेयर टोकन्स के बाद क्या होगा? इसलिए अपने अंदर लीडरशिप की एबिलिटीज पैदा करें, कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग करें, अपने नेटवर्क को जुगा के रखें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनका भला करें, ताकि वो लोग जो हैं वो वाकई में आपको समझें कि यार वाकई ये बंदा हमारा लीडर है, हमने इसकी बात सुननी है। एंड दिस इज हाउ आप ब्लॉक हैंग से उठ के जनरली किसी भी और सिस्टम के पास चले जाएंगे ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा इस चीज को पूरा पूरा आप जहन के अंदर रखें और इस तरह से चीजों को लेके चलें। इंशाल्लाह चीजें जो हैं वो बहुत 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 अच्छी होंगी। इंशाल्लाह चीजें बड़े अच्छे तरीके से चलेंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किसी किस्म का कोई सवाल हो किसी का, प्लीज। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है। यहाँ पर मिस जो हैं उन्होंने बात की थी, मिस जरियाब ने, कि थोड़ा सा ब्रीफली कुछ मेंबर्स न्यू आए हैं अबाउट द ब्लैक ब्लॉक हैंग्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक हैंग बेसिकली क्या है। बेसिकली ब्लॉक हैंग्स जो है वो एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग, फ्रीलांस कोलैबोरेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि वेब 3 में अंदर टेक्नोलॉजी आती है, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉक चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और ये जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज है ना, इन तमाम के हम प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करेंगे और यहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज वो तमाम फ्रीलांसर्स को मिलेंगी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक फ्रीलांस की मार्केट प्लेस भी बन जाएगी, जहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी इन न्यू टेक्नोलॉजी, इन न्यू जो एक टेक्नोलॉजी है ना उसके अंदर। ठीक है, तो बेसिक हमारा ये कंसेप्ट है। और इंशाल्लाह ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पर जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना, अपनी अपनी जो उनकी एक सेक्शन है, जो अपने अपना प्रोफेशन है उनका, उसके अंदर वो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने फिजिटल कंसेप्ट दिया यहाँ पे, हमने टीम्स का कंसेप्ट दिया, हमने कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का कंसेप्ट दिया है। तो 3-4 तरह के हमारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। एंड दिस इज हाउ कि हम सोचते हैं कि फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन ये इनसे भी बेहतर प्लेटफॉर्म बनेगा इंशाल्लाह। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है।
और इसके अलावा हमने जो एम्बेसडरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया उसके अंदर ये है कि जो हमारे अर्ली कंट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो इन्वेस्टर बन के हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर हेल्प करते हैं, तो 6 महीने बाद जब हमारा टोकन जो है वो लॉन्च होगा, शेयर टोकन, तो वो $10 के ऊपर उसको विड्रॉ करवा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और इंशाल्लाह इस तरह से हम उनको थैंक यू कह रहे हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा जो स्टार्टअप है उसके अंदर हमारी हेल्प की। सो दिस इज हाउ के हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। देखें, हमारे ना 3 तरह के जो है ना यहाँ पर टोकन्स है ना, या ब्लॉक रिवार्ड, वो 3 तरह के थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप डेली जो ब्लॉक रिवार्ड इकट्ठा करते हैं ना, वो सिर्फ तीन जो है ना, वो 30 दिन तक आप इकट्ठा करते हैं, ठीक है। वो हर दिन आपको क्लेम करना होता है, तो ब्लॉक रिवार्ड आपको मिलता है, और वो सिर्फ एनएफटी के लिए है। वो ये है कि कंपनी देखती है कि वाकई में बंदा एक्टिव था हमारे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल एक्टिव था। सो दिस इज वाई कि वो जो ना 30 दिन तक आपको कंप्लीट करके एनएफटी मिल जाती है आपको, जो $100 की वर्थ की है। उसके बाद जो डेली रिवार्ड सॉरी जो आ जाता है हमारा रिवार्ड टोकन। फॉर एग्जाम्पल के आप प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, आपको 10 मिलते हैं, फिर उसके बाद आप सोशल को हैंडल फॉलो करते हैं तो 15 आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई भी बंदे को आप रेफरल भेजते हैं तो आपको एक जो है ना रिवार्ड टोकन मिलता है। वो सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर यूज हो सकते हैं, ठीक है। वो दे आर जस्ट लाइक, जैसे अपवर्क है ना, उसके ऊपर जो कनेक्ट्स होते हैं वो उसकी तरह के हैं, ठीक है। उनसे आप कुछ कर नहीं सकते, उनको आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने कम्युनिटी मैनेज करनी है, अगर आपने कम्युनिटी बनानी है, अगर आप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके वो खर्च होंगे। सो वो इन ऐप यूज होंगे। रही बात शेयर टोकन की, शेयर टोकन सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर्स को मिलेंगे, और शेयर टोकन जो है उनकी वैल्यू जो है वो अप्रैल के अंदर $10 के ऊपर लॉन्च होंगे वो। तो वो अप्रैल के अंदर आप विड्रॉ करवा सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एक मोटिवेशन होना चाहिए कि जितने ज्यादा हो सके शेयर टोकन मैं हासिल करूं, शेयर टोकन मैं इकट्ठे करूं। तो वो टीम बिल्डिंग के थ्रू होंगे। और टीम बिल्डिंग किस तरह से होगी? बेहतर अगर आपका नेटवर्क होगा, बेहतर आपके पास जो एक लीडरशिप स्किल्स होंगी उसके जरिए होगा। और उसी पे इंशाल्लाह आज हमने ये जो सेशन रखा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये आपको मिल जाएगी। जी हाँ। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई और बात?